ग्रीटिंग्स। तो आज का टॉपिक है दोपहर के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके एंड हमने लिए हैं दो ऑब्जेक्ट। पहला ये ओरेकल एंड सेकंड इज द टैरो। आई थिंक समथिंग इज मिसिंग राइट, तो लेते हैं मून मैजिक। ठीक है, तो चलो हमने लिया है मून मैजिक। ठीक है, तो टोटल 3 कार्ड से रीडिंग होगी। फर्स्ट इज ओरेकल, देन टैरो एंड देन ओरेकल। ठीक है, तो सबसे पहले हम कार्ड चुन लेते हैं ओरेकल से। लेट शफल द कार्ड्स। तो शफलिंग है शुरू एंड चुनते हैं 4 से 5 कार्ड। ये आ गया पहला कार्ड। ओके, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा। ठीक है, 5 कार्ड तो हमें मिल चुके हैं। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। So here we go and I hope you could see that clearly. पहला जो कार्ड है वो है अंदर से टूटना। ओके, तो बाप रे ये पहला कार्ड आ चुका है। अब क्या कहें इसके बारे में। देखो, अंदर से टूटने का मतलब है कि कहीं न कहीं इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि उसको आपकी बहुत ज़रूरत है, ठीक है? या तो कुछ ऐसा हुआ है उसके साथ, या तो वो किसी ऐसे परिस्थिति से जूझ रहा है जहाँ पे उसको आपकी सख्त ज़रूरत है, ठीक है? एंड द पर्सन नीड यू एक्सट्रीमली। मतलब बात यहाँ पे आती है कि अब जबकि उसको आपकी ज़रूरत है, क्या आप उसका साथ निभाओगे? और कितनी जल्दी आप इसको रिस्पॉन्ड करोगे? हालाँकि अगर आपको पता नहीं है तो शायद आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाओगे। एंड यही बात है कि या तो अगर वो अपने आप से नाराज़ है या फिर अपनी ही गम में डूबा हुआ है, तो शायद थोड़ा समय लेगा इस परिस्थिति को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है? सेकंड जो कार्ड है, ये है बदलना। ओके? हाउ वी कुड सी दैट। सेकंड जो कार्ड है वो है बदलना, यानी कि चेंजेस। ठीक है? अब चेंजेस कैसे आ रहे हैं? अब चेंज का एक जो कार्ड है टारो में, उसे कहता है डेथ, जो स्कॉर्पियो रिलेटेड रहता है। देखो, चेंज का मतलब है कि भाई कहीं न कहीं पे ये पर्सन या तो किसी ने इस पर्सन को बहुत डाँटा है, या फिर किसी ऐसे परिस्थिति का सामना इस पर्सन ने किया है इसकी वजह से ये बहुत मायूस हो गया है। ठीक है? अब ये हो सकता है रिगार्डिंग देयर जॉब, रिगार्डिंग देयर बिज़नेस, रिगार्डिंग देयर फिटनेस, या फिर किसी फैमिली मेंबर ने शायद इनको कुछ कहा होगा। ठीक है? तो ऐसी कोई भी बात हो सकती है। बट राइट नाउ द पर्सन इज़ चेंजिंग, मतलब इवॉल्व हो रहा है, अपने अंदर काफ़ी सारे चेंजेस को महसूस कर रहा है। तो ये बदलाव शायद काफ़ी दिनों या काफ़ी महीनों या सालों से होते आ रहे हैं। कहीं न कहीं कोई एक पर्सन जो है उसकी याद शायद इसको बहुत ज़्यादा आ रही है। तो मे बी टुडेज़ डे इज़ समथिंग कनेक्टेड टू देयर पास्ट, बिकॉज़ ऑफ दैट ये अंदर से और टूट रहा है। ठीक है? और थर्ड जो कार्ड है वो है कर्ज़ा। तो आई थिंक फाइनेंशियली अगर बात करें तो हो सकता है ये फाइनेंशियल इश्यूज़ हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद किसी पर्सन को याद करके ये परेशान हो रहे हैं। ठीक है? वो कहते हैं ना कि इमोशंस का कर्ज़ा अगर हो तो वो उतारा नहीं जा सकता। तो सच काइंड ऑफ सिचुएशन कुड बी देयर। मे बी ये पर्सन आपको भी काफ़ी मिस कर रहा है, और अगर आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है और अगर इस पर्सन ने आपका अगर साथ बीच में छोड़ दिया है, तो डेफ़िनेटली इस पर्सन को वो फ़ील हो रहा है। हालाँकि अगर ऐसी कोई बात है तो ये पर्सन अपने को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। ठीक है? फोर्थ जो कार्ड है वो है महसूस होना, एंड फिफ्थ जो कार्ड है वो है अंदाज़ा लगाना। ठीक है? तो ये दोनों कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ दैट? तो कहीं न कहीं इस पर्सन को महसूस हो रहा है कुछ चीज़ें एंड इस पर्सन को अभी बदलने की सख्त ज़रूरत है। भाई कितनी जल्दी बदलता है वो तो इसके ऊपर डिपेंड है। तो समव्हेयर इसको शायद अपनी गलती का एहसास हो रहा है, और अगर ऐसा है तो अंदाज़ा लगा रहा है कि भाई कब ये सही मोमेंट होगा कनेक्ट करने का। ठीक है? तो इफ इट इज़ अबाउट यू देन द पर्सन विल डेफिनिटली कम्युनिकेट विथ यू। और अगर ये किसी और से रिलेटेड है, लाइक इसने अगर किसी का मन दुखाया है, दिल दुखाया है, डेफिनिटली वो उनको भी सॉरी कहना चाहेगा। हालाँकि अब क्या और कैसे कहें इसके लिए प्रिपेयर नहीं है। दैट इज़ व्हाई द पर्सन नीड यू राइट नाउ द मोस्ट। मतलब आपके गाइडेंस की इनको अभी सख्त ज़रूरत है। ठीक है? ये था रिगार्डिंग द ओरेकल। और अब देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं 5 से 7 कार्ड्स। पहला कार्ड तो आ गया। दूसरा,
चलो अभी चुनते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और ये सातवां कार्ड। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स। देखते हैं क्या रीडिंग आ गई है। ओके, वी गोइंग टू सी ओनली स्ट्रेट कार्ड्स। तो पहला जो कार्ड है, एज यू कैन सी ओवर हियर, ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एज यू कैन सी दिस इज ऑल अबाउट द टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये अर्थ साइन है, रूट साइन है। एंड इनसे जो हमें देखने को मिल रहा है वो क्या है, देखो कंपैशनेट होता है ये पर्सन, या फिर अगर हम कहें तो ये पर्सन सपोर्टिव होता है अपने पेरेंट के लिए भी, स्पाउस के लिए भी, गुड पर्सन टू वर्क फॉर। कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो एक्चुअली अपनी गलती मानने को तैयार है। ठीक है, देखो किंग की पोजीशन पे होने का फायदा भी होता है एंड नुकसान भी होता है। नुकसान ये होता है कि ईगो बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसे भी कई लोग हैं जो आपको पता है कि बहुत ईगो है उनका, सॉरी कहना उनके दिल पे आता है। लेकिन जब आप इस पोजीशन पे होते हैं तो कभी कभी आपने देखा होगा कि झट से वगैरह सॉरी मुझे माफ कर दो। ओके, तो वो जो होता है ना, ये क्यों होता है, वो पोजीशन के कारण होता है, बीइंग एट द हाईएस्ट लेवल। तो अगर ये आपको बहुत चाहते हैं एंड आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव है, तो शायद इसी के लिए आपको कहीं डांटा होगा, कहीं फटकारा होगा, कहीं शायद आपसे बात नहीं की होगी। बदतमीजी नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन बात नहीं की होगी। तो ऐसे हालत में ये पर्सन आपसे सॉरी भी कह सकता है, लेकिन ये क्यों, बिकॉज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज ऑफ योर सेफ्टी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर ऐसी बात हुई है, बिकॉज ऑफ दैट थिंग द पर्सन इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद यू, रीच आउट टू यू। ठीक है, सेकंड जो कार्ड है वो है रिलीज। एज यू कैन सी दिस इज ऑल अबाउट द डेथ, यू कैन से। ठीक है, एंडिंग्स दैट लीड टू न्यू बिगिनिंग्स। ओके, तो फिर यहाँ पे क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि बदलाव। देखो ओरेकल में वही कार्ड आ गया था, बदलाव यानी कि चेंजेस, बस वही बात है यहाँ पे। देखो रिलीज करना मतलब क्या है, कभी कभी हम किसी बात को पकड़ के बैठते हैं, उसको छोड़ते ही नहीं है। जैसे किसी के बारे में हमें गुस्सा आ गया, किसी के बारे में हमें गलत फहमी हो गई, कई दफ़ा हम इस मिसअंडरस्टैंडिंग को जाने ही नहीं देते, उसको पकड़ के बैठते हैं कि भाई तुमने ऐसा कहा था, ये ऐसा हुआ, मुझे पता है तुम ऐसे ही सोचते हो। एंड इसकी वजह से बातें फिर बिगड़ जाती हैं। दैट इज़ वाई इस पर्सन को, अगर आप दोनों के बीच कोई अगर तनाव चल रहा है, कोई एक बात है जो दूसरा या फिर सामने वाला पर्सन अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है अपनी गलती, तो वो एक्सेप्ट करने की ज़रूरत यहाँ पे हमें दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ wands। एज यू कैन सी कॉन्फ्लिक्ट्स विद अदर्स कॉज्ड बाय अपोजिट ओपिनियंस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपोजिंग ओपिनियंस बन चुके हैं, या फिर कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि फ्रेंडशिप से ही प्रॉब्लम्स होती है। तो अगर इस पर्सन ने गलत लोगों का चुनाव किया हो, या फिर किसी ने गलत ओपिनियन दिया हो, उसको इन्होंने फॉलो किया, अगर आप दोनों के बीच फिर कड़वाहट आ गई है, तो वो एक रीज़न है। ये साइन है एरीज, लियो, सैज का। देखो आपको अंडरस्टैंड करना है, कभी कभी इंसान गलतियां करता है और वो होती है, जरूरी नहीं कि गलतियां जानबूझकर ही की जाती है, कभी कभी हो जाती है गलती, तो आपको इस गलती को रिलीज करना है। ठीक है, नाउ वी गॉट अनदर नाइट ऑफ वॉन्स। नाइट का कार्ड है यहाँ पे, पैशनेट एंड कॉन्फिडेंट। आई थिंक एक बार उन्होंने अपने मन तैयार कर लिया कि भाई नहीं मेरी गलती है, मुझे माफ़ी चाहिए, मुझे माफ़ी मांगनी ही होगी, तो डायरेक्टली आपकी तरफ आ जाएंगे। बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि भाई क्या उनका जो ईगो है क्या वो छोटा हो रहा है, क्या ये सही है गलत है, बिल्कुल नहीं सोचेंगे। बस यही है भाई मेरी गलती है, मुझे माफ़ करो। तो कहीं ना कहीं यू नीड टू बी ओपन अबाउट इट। अगर आपने मैनिफेस्टेशन करना शुरू नहीं किया है तो शुरू कीजिए, लाइक टॉकिंग टू द यूनिवर्स दैट आई एम गेटिंग माई लव बैक, आई एम हैविंग हैप्पीएस्ट डेज ऑफ माई लाइफ एंड आई एम रियली हैप्पी इन माई लाइफ। तो वो सब चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी जो कुदरत आपके लिए प्लान करना चाहती है। ठीक है, ये है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देन वी गॉट दी हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस का मतलब क्या है, देखो ये पर्सन आप दोनों को मिलाना चाहता है। ठीक है, ये भी अगर कहे तो ये मैनिफेस्टेशन आपसे दुगना करता होगा, बताता नहीं होगा, लेकिन मोस्टली रात के समय या फिर दोपहर के समय जब भी उसको समय मिलता है तो मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है। उसके ध्यान करने का तरीका अलग है। आप अगर उसको देखोगे तो शायद आप नहीं कहेंगे कि ध्यान है, लेकिन इफ़ यू टेक अ लुक एट दैट पर्सन, तो वो जो करता है उसे आप ध्यान कह सकते हो। ठीक है, एक जो फीलिंग है उसको पकड़ के बैठना एंड निरंतर उसके बारे में चिंतन करना, ध्यान होता है ये। तो उनका जो लक्ष्य है वो हटता नहीं। उनका लक्ष्य अगर प्यार है तो आप हो और कोई नहीं, ये हो रहा है। दैट इज व्हाट द पर्सन वांट टू कम्युनिकेट विद यू। अब नेक्स्ट कार्ड है वो है 9 ऑफ सोर्ड्स एंड उसके बाद आ गया है 10 ऑफ कप्स। अब ये रीडिंग क्या कहें हम, टोटल अपोजिट आ गया, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। नहीं, रीडिंग बिल्कुल ही कनेक्टेड है। कैसे, देखो 9 ऑफ सोर्ड जो है वो है अनवांटेड एंड अनफाउंडेड फियर। अनफाउंडेड फियर मतलब
जो है ही नहीं उसके बारे में सोचना, रोना, जैसे कि कुछ हुआ था, ठीक है, अब हो रहा है नहीं, लेकिन आप उसको सोच के रो रहे हो। जैसे गाड़ी छूट गई, आप रो रहे हो, गाड़ी छूट गई, अरे वो तो छूट गई है, अब क्या रो रहे हो? एंड 10 ऑफ उसका मतलब है कि भाई अभी आपको वो सब मिल रहा है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना कि इंसान को तकलीफ होती है कि मैंने कितना बुरा किया, फिर मैं उस वक़्त उनके साथ नहीं था। जैसे कि मान लो कोई आपका दोस्त है एंड अभी आप साथ में हो एंड अचानक आपको पता लगता है कि कुछ दिनों पहले जब आप उनके साथ नहीं थे, कुछ बहुत बड़ा हादसा हुआ था और आप रोने लगते हो कि मैं तुम्हारे साथ तब नहीं था। अरे! ये 9 ऑफ सॉर्ड्स क्यों चाहिए अभी? नाउ यू नीड टू फोकस ऑन द 10 ऑफ कप्स, आप दोनों साथ में हो ना, वही तो बात है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की तो जोड़ी बन चुकी है। सो यही आपको ध्यान में रखना है दैट दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी लुकिंग फॉर यू। अब शायद उसको भी आपकी ज़रूरत थी, तब आप नहीं थे, या फिर आपको उनकी ज़रूरत थी, ये नहीं थे। हाँ, कुछ चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन फाइनली व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ बीइंग टुगेदर, ठीक है? एंड लेट्स नाउ फोकस ऑन द मून मैजिक। चलो 11 मिनट हो चुके हैं, तो झट से करते हैं रीडिंग की एंडिंग। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी चूज ओनली 4 कार्ड। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड दिस इज 4। ओके, तो 4 कार्ड हमने चुन लिए हैं। देखते हैं क्या रीडिंग आती है फ्रॉम दिस 4 कार्ड्स। देखो पहला जो कार्ड है वो है लायन का कार्ड एंड दिस ऑल अबाउट आई एम करेजियस एंड पावरफुल। ये फीलिंग अभी उनमें आ गई है। पहले शायद मन तैयार नहीं था, डर रहे थे कहीं आपका सामना यूं ना हो जाए और आप गुस्से में बरस ना पड़े इनके ऊपर। तो कॉन्फिडेंस लगता है ना भाई सामना करने के लिए, तो अभी इनको कॉन्फिडेंस मिल चुका है। दिस इज द टॉकिंग और कनेक्टिंग विद द मून, एसेस मैटर्स केयरफुली एंड डिसर्न वाइजली। अब अगर आपसे कनेक्ट कर रहे हैं तो ध्यान से सोचेंगे कि भाई बात कैसे करनी है, शुरुआत कैसे करनी है। अगर आपने देखा होगा कपल जो होते हैं ना, जनरली तो कपल यूं ही मिलते हैं, लेकिन जब बात करनी हो, टेक्स्ट मैसेज करना हो, तो बहुत सोचते हैं क्या करना होगा, मुझे कैसे लिखना, फर्स्ट वर्ड फर्स्ट लाइन क्या हो। तो बिल्कुल ही ऐसा कर रहे हैं। थर्ड जो कार्ड है, एज यू कैन सी, बीइंग हैविंग लिबर्टी, आई विल परसिस्ट, माय विल इज स्ट्रांग। ये तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक कि आप इनकी कहीं सुन ना ले। एंड फोर्थ जो है ये है डायना, आई शाइन माई लाइट आउटवर्ड्स फॉर ऑल टू सी। ये अपनी असलियत जो सबको मालूम है, दैट द पर्सन इज गुड, द पर्सन इज ऑनेस्ट एंड द पर्सन लव्स यू, ये आपके सामने रखना चाहते हैं। तो कोई भी झूठ नहीं, कोई भी फरेब नहीं, दिस पर्सन लव्स यू फ्रॉम द हार्ट। रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट।